दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि समय चाहे कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप इस कहानी से जीवन में खुश रहना सीख जाओगे। और जैसा कि आप सब लोग अतीत के बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब करते हैं, दोस्तों महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए अपनी ईमानदारी के साथ। और दोस्तों, एक बार जब आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो ना ही आपको भविष्य की चिंता होगी, ना ही जो अतीत में हुआ है ना उसकी चिंता। इसलिए दोस्तों, हम ये कहानी के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। और इस कहानी को दोस्तों आखिर तक जरूर सुनेगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में बैठे थे। शिष्य उनसे मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वस्थ मन वह है जो संतुलित, शांत और सकारात्मक हो। ये हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है और जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान का महत्व समझाते हुए कहा, ध्यान मन की सफाई का सबसे प्रभावी तरीका है। यह आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि सकारात्मक सोच से मानसिक सेहत में सुधार होता है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संतुलित जीवन जीने की सलाह दी। संतुलित जीवन में भौतिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन होता है। यह आपको जीवन की हर दिशा में संतुलित रहने में मदद करता है, चाहे वो काम हो, परिवार हो या स्वयं का विकास। बुद्ध ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच का नियमित अभ्यास आपके मन को स्वस्थ रखता है। यह आपके जीवन को अधिक पूर्ण और सुखद बनाता है। बुद्ध ने बताया कि एक स्वस्थ मन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ये समाज में शांति और सद्भावना फैलाने में मदद करता है। बुद्ध ने करुणा के महत्व पर जोर दिया। करुणा एक स्वस्थ मन का प्रमुख गुण है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम अपने मन को भी स्वस्थ रखते हैं। ये हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने में सक्षम बनाता है। बुद्ध ने आंतरिक शांति प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को बताया। आंतरिक शांति का मार्ग आत्म स्वीकृति, आत्म संयम और आत्म प्रेम से होकर जाता है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपने आप से प्रेम करते हैं तो हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने प्रकृति के साथ संबंध बनाने के महत्व को समझाया। प्रकृति के साथ समय बिताना हमारे मन को शांत और स्वस्थ बनाता है। ये हमें जीवन की सरलता और सौंदर्य को महसूस करने में मदद करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, मन की सेहत और संतुलन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। यह एक यात्रा है, न कि मंजिल। इस यात्रा में धैर्य, समर्पण और आत्म अवलोकन का महत्व है। ये कहानी मन की सेहत और संतुलन के बारे में बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। इसके माध्यम से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच, संतुलित जीवन और करुणा कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।